मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। भाई शौकत फूफा तो इतने अमीर इंसान हैं, तुम उन्हें कह दो कि तुम्हें एक गाड़ी ले दें। बल्कि उससे भी बेहतर है कि तुम एक गाड़ी खुद भी खरीद सकती हो। ले सकती हूँ, बाबा से भी कह सकती हूँ, और अगर बाबा ना लेकर दें तो कोई मसला ही नहीं है, किसी से भी गन पॉइंट पे छीन लेती हूँ। क्यों, कैसा रहेगा उमर? चाहती हूँ आप उसके साथ खुश रहें। सारा बहुत मोहब्बत करती है आपसे। और तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं सारा से नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत। हादिया शुरू से ही उमैर को पसंद नहीं करती थी। अगर आपका सारा से रिश्ता ना होता तो मेरा घर खराब हो जाता। हादिया ने उस दिन मेरी और एहसन की बातें सुन ली थी। एहसन ने मुझे छोड़ने की धमकी दी थी, इसीलिए हादिया ने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। भाई, इस जुम्मे को दोनों बच्चों का निकाह कर देते। अभी इस दफा तो मैं सोच रही हूँ किसी को नहीं बुलाएंगे, सादगी से निकाह कर देंगे। मुझे तो लगता है किसी की नजर ही लग जाती है। हाँ ठीक कह रही हो तुम। देखिए ना भाभी, सब कुछ ठीक चल रहा था, हालांकि किसी की बुरी नजर का साया पड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया। हादिया का रिश्ता टूट गया, सारा ज़ुहैब का निकाह होते होते रुक गया। ठीक है, आज शौकत आता है तो मैं बात करती हूँ उससे। भाभी सारी तैयारी मुकम्मल है, बस काजी को बुलाना है। वैसे मेरा भी यही ख्याल है कि निकाह हम घर पर सादगी से करेंगे और शादी धूमधाम से। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आप बैठो, मैं शौकत साहब को बताती हूँ। आप लोग यहाँ क्यों आए? आप लोग की हिम्मत कैसे दोबारा यहाँ कदम रखने की? चले जाएं यहाँ से। समीना बहन, वो हम लोग शौकत भाई की खैरियत पूछने आए थे। लोगों को शर्म नहीं आती? लोगों की वजह से वो मौत के मुंह से निकल कर आए, अब यहाँ क्या लेने के लिए आए? तो यहाँ से चले जाए इससे पहले मेरे मुंह से उल्टी सीधी बात निकल जाए। शहनाज चलो। रुकिए। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। समीना, मुलाजमा से कहो मेहमानों के लिए चाय बनाए। अब आपकी तबीयत कैसी है शौकत भाई? अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ठीक हूँ। शौकत भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी। फिर शहनाज ने मुझे बताया। आपसे बहुत मौजरत है कि हमारी वजह से आपको इतना सदमा उठाना पड़ा। मुझे खुशी है कि आप लोग मिलने आए। खैर, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। आप लोग चाय पी के जाइएगा। शौकत भाई, वो हमने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। उमैर बहुत शर्मिंदा है, वो आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता है। शौकत भाई, मेरा बेटा बुरा लड़का नहीं है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके दोस्त स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हैं। वो तो अनजाने में गलती से उनके साथ चला गया। यकीन जाने शौकत भाई, उमैर को बहुत पछतावा है। वो सारी सारी रात सो नहीं पा रहा और टेंशन में है मेरा बेटा। आप खुद ही सोचिए, हादिया और उसकी शादी होने वाली थी। हमारे सब रिश्तेदारों को, सब मोहल्ले वालों को, हर किसी को ये बात पता थी। अब ऐसे में अचानक शादी का टूट जाना, ये बात हम सबको कैसे बताएंगे? तो इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है?
अगर आप लोगों में सच बताने का हौसला नहीं है तो कोई भी बहाना बनाकर ये बता दें कि रिश्ता खत्म हो चुका है। देखिए शौकत भाई, मैं मानती हूँ कि उमैर से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हो गया। इसके लिए वो पहले ही बहुत शर्मिंदा है। आप उसे एक बार मौका देकर माफ कर दें। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि मेरा बेटा दोबारा कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि किसी भी तरह ये रिश्ता खत्म ना हो। चले, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ और हो सकता है कि उमैर जिंदगी में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा, मगर मैं अपनी बेटी के लिए मजीद रिस्क नहीं ले सकता। मैं हादिया का बेहतर और सिक्योर फ्यूचर देखना चाहता हूँ बस। शौकत भाई, मेरी बात का बुरा मत बनाइएगा, लेकिन आप अच्छी तरह ये बात समझते हैं कि आज के दौर में बेटियों के रिश्ते आसानी से नहीं मिलते और गैरों पर तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हम तो फिर भी आपके अपने हैं। देखिए, अगर एक दफा बेटी की मंगनी खत्म हो जाए तो दोबारा उसके लिए रिश्ता, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोग बेटी को ही बुरा समझते हैं। कसूरवार कोई भी हो, बदनाम सिर्फ बेटी होती है। आप लोगों को हादिया के रिश्ते के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द हादिया की शादी कर रहा हूं और आप लोगों को भी जरूर इनवाइट करूंगा। आप लोग जरूर आइएगा, हादिया को बहुत खुशी होगी। सिंह, शौकत, आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी सारा के साथ? बहुत सोच समझ कर फैसला किया है। यकीनन हादिया ने आपको फिर से बरगला दिया होगा। उसका रिश्ता टूट गया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं आप मेरी बेटी की खुशियां उसकी झोली में डाल देंगे? शौकत, आप समझने की कोशिश करें। मैं खुद उसके लिए रिश्ता ढूंढूंगी। उसको कोई ना कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, मगर मेरी सारा के साथ ये जुल्म नहीं करें। मैं किसी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा। हादिया और जुहैब एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं ये हादिया की खुशी के लिए नहीं बल्कि सारा की खुशी के लिए कर रहा हूं। समझने की कोशिश करो समीना, एकतरफा मोहब्बत इंसान को बर्बाद कर देती है, सिर्फ और सिर्फ दुख देती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। देखिए शौकत, सुहेब खुद राजी हुआ है सारा से निकाह के लिए। हादिया इस घर के लिए, हम सब के लिए कुर्बानी दे रही थी। अब हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें सच्चाई पता चल गई है तो हम अपना दिल बड़ा करें। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। सारा कभी जुहैब के साथ खुश नहीं रह सकती। देखिए शौकत, एक बार दोनों का निकाह हो जाएगा ना, दोनों में खुद ब खुद मोहब्बत हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे? मोहब्बत और समझौते में बहुत फर्क होता है समीना। मोहब्बत किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। एक बार कोई दिल में बस जाए तो दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता। जुहैब हम सब के दबाव में आकर शायद सारा से निकाह कर भी ले, मगर वो सारा को अपने दिल में कभी वो मकाम नहीं दे सकेगा जो एक बीवी के हक होता है। शौकत, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप ठीक कह रहे हैं। एक बार कोई दिल में बस जाए इतनी आसानी से उसे निकाला नहीं जा सकता। शौकत, सारा सुहेब से मोहब्बत करती है, अभी नहीं बचपन से। वो कैसे उसे अपने दिल से निकाल सकती है? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं समीना। सारा ना समझ है, जज्बाती है, मगर हमें समझ से काम लेना है समीना। ये क्या कह रही है अम्मी?
वही कह रही हूँ जो शौकत भाई ने हमसे कहा है। लेकिन लेकिन वो ऐसे कैसे हादिया की शादी कहीं और करवा सकते हैं? वो मेरी मंगेतर है अम्मी। तुम मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे लिए कि हादिया से तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाएगा, हमारी भी इस बोसीदा घर से जान छूट जाएगी। मगर नहीं, तुम्हारी एक हिमाकत की वजह से आज हम सब जलील हो रहे। तो फूफा ने कुछ बताया है कि हादिया का रिश्ता कहाँ तय हुआ है? कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो ये बात तो आपको पूछनी चाहिए थी ना, जरूरी बात है, आप पूछती क्यों नहीं है? उमर, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं शौकत भाई से कैसे पूछती जबकि वो इतनी तमीज के साथ हमें जलील किए जा रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी उन्हें हादिया के लिए कोई दूसरा रिश्ता मिल कैसे गया। चेहरे से इतने मुतमईन दिख रहे थे जैसे हादिया के लिए कोई बहुत अच्छा लड़का मिला, जबकि उनके घर में तो सिर्फ एक ही लड़का है जो उनके भाई का बेटा है। लेकिन उसका रिश्ता तो उनकी छोटी बेटी के साथ हुआ है। वो ज़ुहैब ना? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ मैं, ज़ुहैब की। लेकिन उसका निकाह तो उनकी बेटी सारा से हुआ है ना? अरे यही बात तो हमें नहीं मालूम थी कि उसका निकाह नहीं हुआ। मैंने उनकी मुलाजमा से पूछा था, उसने मुझे बताया कि हमारे वहां से आते ही शौकत भाई की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से वो निकाह हो ही नहीं सका। क्या बात कर रही हैं अम्मी? क्या मसला, तुम क्यों इतने परेशान हो गए हो? बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ। वहां नहीं सारा, इधर मेरे पास आके बैठो, अपने बाबा के पास। जी। क्या हुआ बाबा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं सारा। जो जगह तुम्हारी मेरी जिंदगी में है, शायद कोई और नहीं ले सकता, शायद हादिया भी नहीं। मैं जानती हूँ बाबा, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। आई एम प्राउड ऑफ यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। तुम्हारी बातों से मुझे वो बात कहने का हौसला हुआ है जो मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है बाबा? शादी का फैसला इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, और मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम अपनी मर्जी से करो। मेरे दिल में हादिया के अलावा कोई और जगह नहीं बना सकता। जो शख्स तुम्हारे सामने किसी और से मोहब्बत का इजहार करे, तुम उसके साथ कैसे खुश रह सकती हो? शौकत, जमीना, अब तो तुमने देख लिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा। भाभी जान, इसी हफ्ते हादिया और ज़ुहैब का निकाह है।
बल्कि नहीं, शादी है दोनों की, और आप सब शादी की तैयारियां शुरू करें। एक तो ये लड़की फोन नहीं उठाती है। हादिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो प्लीज। हादिया, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे प्लीज रिप्लाई करो। हादिया, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो प्लीज। हादिया, मैं वेट कर रहा हूं, मुझे प्लीज रिप्लाई करो। बिल्कुल ठीक फैसला किया चाचू ने मामा, जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब ठीक हो जाएगा मामा, आप परेशान नहीं हो। आखिर कब तक भाई सारे के साथ ये बनावटी रिश्ता निभाते रहते, इंसान थक जाता है मामा। रिश्ते तो वो होते हैं जो इंसान खुद अपने दिल से बनाता है, पूरी ईमानदारी के साथ। क्या तो तुम ठीक रही हो बेटा, अल्लाह करे कि सारा इस बात को समझे। मुझे सारा की वाकई बहुत फिक्र है। तुम्हें पता है ना कितनी जज्बाती लड़की है वो। समझ जाएगी मामा सारा भी, आप देख लीजिएगा। एक बार भाई की शादी हो जाए हादिया से, फिर सब ठीक हो जाएगा। सारा को भी कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। इतनी प्यारी है वो, क्या कमी है उसमें। अल्लाह करे सब कुछ ठीक हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ना, मूड सही करें। सारा, सारा कहाँ जा रही हो? सारा कहाँ जा रही हो? सारा मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो सारा? आप छोड़ दे, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे जाने दे। ना मेरी बात तो सुनो सारा। सारा एक सेकंड, अच्छा अच्छा चलो, अच्छा मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। नहीं सारा, सारा कहाँ जा रही हो तुम? मैं जिंदा रहूं या मरूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप छोड़ दे मुझे। सारा मेरा बच्चा, प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी। सारा, सारा कहाँ जा रही हो तुम? सारा, अगर तुम्हें कहीं जाना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्राइवर से कह के ड्रॉप करवा देती हूँ। तुम तो अपना मुंह बंद रखो, छोड़ दे मुझे, सब छोड़। सारा मेरी बात सुनो सारा।
क्या यार, अब तो मुस्कुरा दो। इतनी बड़ी खुशी मिल रही है, तुम खुश नहीं हो? जोहेब, मैं सच कहूँ ना, मैं वाकई खुश नहीं हूँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है मैं सारा की मुजरिम हूँ, जैसे जैसे मैंने उसको आपसे छीन लिया हो। तुम मुझे सारा से कैसे छीन सकती हो? मैं उसका कभी था ही नहीं। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मगर सबके सामने ये कहने की क्या जरूरत थी? आप कुछ और भी तो कह सकते थे ना, किसी भी और तरह कुछ और। अच्छा तो तुम ही बता दो, क्या कहता? पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है सारा को बहुत दुख हुआ होगा आपकी बात से। ऐसे क्या देख रहे हैं? कभी तो अपने बारे में सोचते करो। पता है, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुमसे और मोहब्बत हो जाती है। जोहेब, फॉर गॉड सेक, मुझे वाकई बहुत टेंशन हो रही है। भाई भाई, वो क्या हुआ मनोहर, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है भाई। वो सारा बहुत गुस्से में घर से गई है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? गुस्सा खत्म हो जाएगा, वो वापस घर आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हैं भाई, वो बहुत गुस्से में घर से गई है। मैंने और चाची जान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। आप प्लीज जाएं। तो उसको क्यों जाने दिया है? आप प्लीज जाएं और जाकर देखें उसे। ठीक है, मैं देखता हूँ। सारा छोड़ दे। सारा सारा मेरी बात सुनो। सारा सारा सारा, तुम कहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सारा, आप मुझे छोड़े, मुझे जाना है। सारा, कि क्या हो रहा है? जब इसे समझा दो, पागल होके पता नहीं कहाँ जा रही घर छोड़ के। घर छोड़ के कहाँ जा रही हो? छोड़े, जाने दे मुझे प्लीज। सारा, अगर तुम मुझे अपना कुछ समझती हो तो मेरी बात सुनोगी। नहीं, मुझे जाना। सारा चलो, मैं समझती। क्या क्या कर रही हो? चलो। डर लगने लगा है तुम्हारे ये पागलपन से। तुम छोटी बच्ची नहीं हो। तुम क्यों नहीं समझती? मेरा दिल मेरे बस में नहीं है। मैंने खुद से हादिया से मोहब्बत नहीं की। मुझे कब हादिया से मोहब्बत हुई मुझे पता ही नहीं चला। सही, मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूं ना। मैं भी अपने दिल के आगे बेबस हूँ, जैसे तुम अपने दिल के आगे बेबस हो। मैं क्या करूं ज़ोहेब इस दिल का, जो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हें जिंदगी भर दुख नहीं देना चाहता था। मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता था। जबरदस्ती के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ एक बोझ होते हैं, जिंदगी पर भी और दिल पर भी। रो लो सारा, जितना भी रोना है। हो सकता है तुम्हारे ये आंसू तुम्हारा गम थोड़ा सा हल्का कर ले। कभी कभी जिंदगी भर के रोने से कुछ देर का रोना बेहतर है। इंसान बहुत बड़े गम और पछतावे से बच जाता है। सारा प्लीज ऐसे मत रो, संभालो खुद को, समझाओ खुद को। अनूर, ऐसे समझाओ खुद को। तुम दुआ करो कि मैं मर जाऊं। मैं ज़ोहेब को हादिया का होते हुए नहीं देख सकती मानूर। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है।
मोहब्बत एक जिद मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, शौकत ने बहुत समझदारी से काम लिया। तुम भी समझदारी से काम करना बेटा। मगर नाना, तुमने तो अच्छा ही सोचा था बेटा, दूसरों के लिए भला सोचा ना, इसलिए तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो रहा है बेटा। वही तो मैं कहूं, तुम तो ज़ुहैब को पसंद करती थी ना, फिर ये तुमने अचानक उमैर के लिए हाँ कैसे कर दी बेटा? मुझे नहीं पता था बेटा कि तुम इतनी समझदार हो गई हो, अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों पे तरजीह देती हो। आज मुझे अपनी बेटी अफशी बहुत याद आ रही है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो बेटा। खैर बेटा, तुम्हें ज़ुहैब से अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। ज़ुहैब बहुत अच्छा बच्चा है, उमैर से लाख दर्जे बेहतर। आप खुश हैं नानू? बहुत खुश हूँ बेटा, और दुआ करती हूँ तुम भी हमेशा खुश रहो। तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया बेटा। अपने दिल से अंदेशे और वसवसे बिल्कुल निकाल दो। मैं कह रही हूँ ना, तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, सारा के साथ भी बुरा नहीं किया बेटा तुमने। मेरा बच्चा, तुमने जो नेकी की थी ना, अल्लाह ताला ने ज़ुहैब की सूरत में तुम्हें इनाम दिया है, ज़ुहैब की सूरत में बेटा। नानू, आपको पता है मैं बहुत बेचैन थी। मेरा दिल बहुत उदास था, लेकिन आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर मेरे दिल को सुकून मिल गया। खुश रहो मेरा बच्चा। हादिया, तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें लेने आया है। अच्छा नानू, मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हुमानी, मैं शादी की दावत देने आऊंगी, आप सब जरूर आइएगा। इंशाल्लाह। नाफिज नानू। ठीक है बेटा, खैर से जाओ, अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज। भाई, आपको सारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट आपको उसे ऐसे रोता छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जो भी है वो दोस्त है आपकी आखिर। तो क्या करूं? अगर अभी रोने के लिए अपने कंधा दे दूं तो इससे आदत हो जाएगी। रोने दो उससे, सहने दो ये सब। भाई, अगर आपको सारा से शादी नहीं करनी तो आप मत करें, कर लें आप हादिया से शादी, मगर प्लीज आप उसके साथ ऐसा तो मत करें। क्या वाकई आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है? मुझे सारा की फिक्र तुमसे ज्यादा है। सच कहूं तो उसके आंखों में आंसू ही नहीं देख सकता, मगर ये सब बहुत जरूरी है। मैं उसे मजीद कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी हमदर्दी को कुछ और ही समझ ले। हादिया, हादिया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम ज़ुहैब से शादी कर रही हो? अरे मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, मंगेतर हूं तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। अरे यार, कैसे कैसे हादिया, कैसे खत्म हो सकता है ये रिश्ता? मैं मंगेतर हूं तुम्हारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम मुझे कहोगी मैं सबसे माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं पुप्पा से जाके माफी मांगूंगा, मैं सबसे माफी मांगूंगा। तुम कहोगी मैं जाके उनके पाँव भी पकड़ लूंगा, लेकिन मगर प्लीज इतना बड़ा जुल्म मत करो यार। मैं किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इतनी ड्रामेबाजी बंद करो उमर। तुम मोहब्बत का मतलब नहीं जानते हो? अगर तुम मोहब्बत करते ना तो मेरे और अपने रिश्ते की इज्जत करते, यूं मुझे सबके सामने जलील ना करते। यार मैंने माना ना, मैंने तुम्हें बोला है कि मुझसे गलती हो गई, मैं सचमुच बदल चुका हूं। तुम एक दफा अपने अब्बू से बात तो करो। मुझे पता है अगर तुम शौकत पापा को बोलोगी ना कि तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो वो मान जाएंगे। तुम एक दफा बात करके तो देखो। हादिया प्लीज मेरी बात का भरोसा करो, मैं बदल गया हूं। तुम एक काम करो, तुम चाहे तो अम्मी से भी पूछ सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें अम्मी पे भरोसा नहीं है ना। तुम एक काम करो, तुम अब्बू से पूछ दो, या नहीं तुम दादू से भी पूछ सकती हो। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना उमर। तुम जैसा घटिया इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो साफ साफ कहो ना कि तुम्हारा और ज़ुहैब का चक्कर पहले से चल रहा है। मुझे तो पहले से शक था। तुम्हें तो बस मौका चाहिए था ये रिश्ता तोड़ने के लिए। और मैं घटिया अपने आप को देखा है? अरे अपनी बहन की होने वाले शौहर के साथ। बकवास बंद करो उमर। एक बात कान खोलकर सुन लो, शराफत से ज़ुहैब के साथ शादी के लिए इनकार कर दो, ना तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। और कितना जानूंगी मैं तुम्हें? ये क्या हो रहा है भाई? हादिया तुम अभी तक गई नहीं हो? ये आप अपने बेटे से पूछें कि इसने मुझे क्यों रोक के रखा हुआ है। इस लड़के ने नाक में दम कर। एहसन प्लीज। मानूर जाओ यहां से, मानूर जाओ यहां से प्लीज, जाओ। बाबा आप मेरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हो तो तुम्हारी मां ने तुम्हें बता दिया। मैंने तो सोचा था कि खुद अपने तरीके से बात करूंगा, मगर चलो खैर ऐसे ही सही। बाबा आप इतने इत्मीनान के साथ कैसे बात कर सकते हैं? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा प्लीज आप ऐसा मत करें मेरी बहन के साथ। आप तो जानते हैं कि सारा ज़ुहैब से कितनी मोहब्बत करती है। तुम्हारी एक नहीं दो बहनें हैं, और मैंने जो भी फैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। और ये सिर्फ मेरे अकेले का ही नहीं बल्कि ज़ुहैब का भी फैसला है। तुमने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो फिर ज़ुहैब को इसका हक क्यों नहीं? अपनी मां और बहन की तरह जज्बाती होने की जरूरत नहीं है एहसन। तुम बहन भाइयों में सबसे बड़े हो, और मेरे बाद इस पूरे घर का निजाम तुमने संभालना है। सो बी मैच्योर होके अपनी मां की बातों में आने की बजाय तुम सारा को समझाओ, यही हम सबके लिए बेहतर है। अब जा सकते हो तुम। और हां, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है, वक्त बहुत कम है। शादी की तैयारियों में अगर तुम मेरी मदद करवाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा।